हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम जो है स्टील स्ट्रक्चर में फिर से देखेंगे उसी के आगे। जैसे स्टील स्ट्रक्चर में हम स्टील बीम के बारे में पढ़ रहे थे। स्टील बीम में हमने क्या क्या देखा था। स्टील बीम में हमने देखा था कि वो क्या है, कितने प्रकार का लोड आता है, कितने प्रकार की स्टील बीम है। फिर उसमें हमने चांस के बारे में भी देखा था, स्ट्रेंथ भी हमने देखा था, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ हमने देख लिया था, शियर स्ट्रेंथ हमने देख लिया था, डिफ्लेक्शन भी हमने देख लिया था। अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे क्रिपलिंग और बकलिंग भी देखा जाएगा। जब हम फ्रैक्चरल स्ट्रेस या बेंडिंग स्ट्रेस की हमने बात किया था तो वहाँ पर हमने देखा था कि जो भी सिग्मा बी का मान है वह यह मान जेड और इसका मान अधिक नहीं होना चाहिए 0.66 एफवाई से। क्लियर हो? ये हमारा क्या था, बेंडिंग स्ट्रेस। जब हमने शियर स्ट्रेस की बात किया तो शियर स्ट्रेस हमने देखा कि शियर स्ट्रेस का मान 0.4 एफवाई से अधिक नहीं होना चाहिए। अब आपके मन में आएगा 0.45 भी लिखाया गया था वहाँ पर, तो 0.45 जो आपका वो मैक्सिमम स्ट्रेस है। हम मैक्सिमम स्ट्रेस के आधार पर कभी डिजाइन नहीं करेंगे, ठीक है। हम मिनिमम को लेकर के सेव करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हमने बताया था काहे लिए ऐसा लेते हैं, आप बैटरी पीछे देख सकते हो। फिर अगला हमारा डिफ्लेक्शन था। डिफ्लेक्शन में आपने दो देखा था, एक सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, हमारा कैंटिलीवर बीम के लिए, ठीक है। जो इस सेमेस्टर वाले बच्चे हैं कृपया यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो भी हमारा डिफ्लेक्शन था सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए 5W⁴/384 EI हमने यहाँ पर लिखाया था 384 EI। तो जो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा न्यूमेरिकल, वो न्यूमेरिकल आप कुछ इस प्रकार से सॉल्व कीजिएगा, कैपिटल W लेकर के यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। इससे आपके आंसर में एरर नहीं आएगा, एरर नहीं आएगा। और यहाँ पर जो कैपिटल W है वो स्मॉल w इंटू एल, स्मॉल w इंटू एल, ठीक है। ये लेकर आप सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए गए हैं वो सभी कैपिटल W के आधार पर सॉल्व किए गए हैं। बाकी जो इसका फार्मूला है वो हमारा क्या है, ऊपर दिया गया है, ठीक है। कैंटिलीवर बीम में अगर हम बात करेंगे, हाँ, ये जो डेल्टा का मान है SSB सिंपली सपोर्टेड बीम में वो अधिक नहीं होना चाहिए, किससे, स्पैन बाई 325। बताओ क्लियर होना से। जब हम कैंटिलीवर की लिए बात किए थे तो कैंटिलीवर बीम के लिए डेल्टा का मान निकाल लीजिएगा, W⁴/8 EI यूडियल फोर्स के लिए होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर यूडियल वाला ही देख रहे हैं, सब यूडियल वाला लिख रहे हैं। W⁴/8 EI ये किसके लिए है, यूडियल के लिए है, कैंटिलीवर बीम है। यहाँ पर आप कैपिटल W लिख लीजिएगा और कैपिटल W लिखेंगे, कैपिटल W L³ अपान में कितना आएगा 8 EI, ठीक है। और इसका जो मान है वो अधिक नहीं होना चाहिए 2 स्पैन अपान 325। क्लियर हुआ? तो ये हमारा कुछ डिफ्लेक्शन था जो हमने इसको भी बताया था। अब आगे हम देखेंगे क्रिपलिंग और बकलिंग कैसे होता है, ठीक है। क्रिपलिंग और बकलिंग कैसे होता है, क्रिपलिंग और बकलिंग देख लीजिए। उसके बाद फिर इसका हम न्यूमेरिकल देखेंगे, न्यूमेरिकल के बाद फिर हम उसको डिजाइन के बारे में बात करेंगे, बीम की डिजाइन कैसे करते हैं। बीम की डिजाइन खत्म होने के बाद फिर हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा बिल्टअप बीम के बारे में बताएंगे, बिल्टअप बीम की डिजाइन देखेंगे। उसके बाद फिर हम पहुँचेंगे प्लेट गर्डर के पास, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा क्रिपलिंग। ध्यान से समझिएगा, क्रिपलिंग होता कैसे है, फ्लैंज में होता है कि वेब में होता है। चलिए, हमारे पास यहाँ पर एक आई सेक्शन है, या हमने कहा है एक हमारे पास बीम सेक्शन था। ये हमारे पास क्या था, यहाँ पर बीम सेक्शन था। ये हमारे पास यहाँ पर क्या था, बीम सेक्शन। भाई बना लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। यहाँ पर हमने लोड लगाना स्टार्ट किया। जब हम लोड लगाना स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या देखेंगे कि ये आने वाला लोड इस वेब के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है। इस वेब के द्वारा क्या होता है, ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। जब वेब के द्वारा ट्रांसफर हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये जो भी क्रिपलिंग या बकलिंग होगा कहाँ पर होगा, इस वेब में होगा, ठीक है। वेब में हम कह रहे हैं लोड ट्रांसफर हो रहा है, और हम जानते हैं कि जब कोई लोड एक मेंबर से दूसरे मेंबर पर ट्रांसफर हो रहा हो तो वो दोनों मेंबर आपस में सटे भी हों, अर्थात जब एक दो मेंबर, या हम कहेंगे दो मेंबर एक दूसरे के ऊपर रखे हों, अब लोड एक मेंबर से दूसरे मेंबर पर ट्रांसफर किया जा रहा हो, तो ऐसे केस में बियरिंग स्ट्रेस होता है। कौन सा स्ट्रेस होता है, यहाँ पर बियरिंग स्ट्रेस होता है। हम कहेंगे एक मेंबर से दूसरे मेंबर पर लोड ट्रांसफर किया जा रहा है, अर्थात यहाँ पर भी कौन सा होगा, बियरिंग स्ट्रेस लिया जाएगा। कौन सा स्ट्रेस, बियरिंग स्ट्रेस लिया जाएगा। बताओ क्लियर हुआ? ये क्रिपलिंग क्या है और बकलिंग क्या है, दोनों को थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। हमने कहा कि हम एक कील उठाए और इस कील को हम क्या कर रहे हैं, दीवार में ठोक रहे हैं। कील को हम क्या कर रहे हैं, दीवार में ठोक रहे हैं। हम फिर क्या देखते हैं कि किसी बार हथौड़ी बहुत तेजी से पड़ी, हथौड़ी क्या हुआ, बहुत तेजी से पड़ा, और जैसे हथौड़ी तेजी से पड़ती है ये कील हमारा कुछ इस प्रकार से क्या होता है, बेंड हो जाता है।
ठीक है। यहाँ पर इसका माथा था और ये कुछ अंदर दीवार में धंसा भी था, ये हमारा किल कुछ इस प्रकार से बेंड हो जाती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे क्रिपलिंग, इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर क्रिपलिंग। क्रिपलिंग में हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर ये देखा कि यहाँ पर सडन लोड आया, यहाँ पर क्या आया, सडन लोड आया या शार्प लोड आया या कंसंट्रेशन लोड आया। क्या आया यहाँ पर, कुछ भी दे सकता है यहाँ पर, सडन लोड, शार्प लोड और कंसंट्रेशन लोड। हमने यहाँ पर क्या किया, इस प्रकार से मार रहा है हथौड़ी, हथौड़ी बहुत तेजी से मारा, जब बहुत तेजी से हथौड़ी मारा था यहाँ पर हमने क्या देखा, सडन लोड पड़ा और ये किल आपकी क्या हुई, कुछ इस प्रकार से बेंड हो गई। हमने इसको क्या बोल दिया, क्रिपलिंग। इसमें क्या बेंड होगा, इसमें क्या बेंड होगा, हम लोड लगा रहे हैं, हम लोड लगा रहे हैं तो हम कहेंगे भाई ये फ्लैंज तो इस लोड से कोई मतलब नहीं रखेगा, तो बेंडिंग से मतलब रखता है। तो हम कहेंगे कि जो भी लोड ट्रांसफर किया जा रहा है, जो क्रिपलिंग होगा वो किस में होगा, यहाँ पर वेब में होगा। किस में होगा, यहाँ पर वेब में होगा। क्लियर हुआ। अब यहीं पर हम थोड़ा सा बकलिंग के बारे में बात कर लेते हैं, यहीं पर हम थोड़ा सा बकलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। हमने कहा ये हमारे पास क्या है, वेब है, भाई लोड इसी ट्रांसफर किया जा रहा है। हमने लोड के मान को धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट किया, ग्रेजुअली लोड का मान हम कैसे बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे। जब धीरे धीरे हम लोड का मान बढ़ा रहे हैं तो हम एक समय आएगा, हम देखेंगे क्या कि ये पूरा कुछ इस प्रकार से क्या हो रहा है, बेंड हो गया। मतलब क्या, हम कह रहे हैं एक आप छड़ उठा लीजिए जो कि लकड़ी की हो, बांस जानते हो, उसकी कहनी जानते हो, वो उठा लीजिए लंबा छोड़ा छड़ा है। हमने क्या किया, इसको इस प्रकार से रखा और इस पर हमने ग्रेजुअली लोड का मान क्या किया, धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट किया, धीरे धीरे। जब धीरे धीरे लोड का मान बढ़ाएंगे हम क्या देखेंगे कि पहले तो ये स्ट्रेट होगा और फिर क्या होगा, कुछ इस प्रकार से बेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। आप बचपन में देखे भी होंगे, भाई धनुष बनाए हो, वही चीज़ है। उसको क्या करते हो, अचानक नहीं बेंड करते हो, क्या करते हो, धीरे धीरे मोड़ते हो। ठीक है। जब धीरे धीरे मोड़ते हो ये अपने अक्ष से क्या होता है, थोड़ा सा बेंड हो जाता है, अपने अक्ष से थोड़ा सा बेंड हो जाता है। इसको हमने कहा बकलिंग, इसको हमने क्या कह दिया, बकलिंग। और वही धनुष बनाते समय अगर तेजी से आपने बेंड किया तो हमारा क्या हो जाएगा, क्रिपलिंग। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यदि यहाँ पर हमने एक लाइन खींचा, यहाँ पर हम एक लाइन खींचेंगे तो हम कहेंगे कि यहाँ का जो कोण है, यहाँ का जो कोण है, इस कोण की अपेक्षा, इस फाई की अपेक्षा इस थीटा का मान बहुत ही कम होता है। तो वहाँ से हम जानते क्या हैं, वहाँ से हम जानते क्या हैं कि भैया जो क्रिपलिंग होता है ना, ये जो क्रिपलिंग होता है इसमें जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन लिया जाता है वह 30 डिग्री लिया जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आईएस कोड ने कहा है। क्लियर हुआ। आईएस कोड ने ये कहा है कि जो भी क्रिपलिंग में लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वह लोड डिस्ट्रीब्यूशन कितने लिया जाता है, 30 डिग्री के एंगल पर लिया जाता है। बताओ क्लियर हुआ। अब बकलिंग की जब बात आ जाएगी तो यही लोड डिस्ट्रीब्यूशन 45 डिग्री के एंगल पर लिया जाएगा। कितने के, 45 डिग्री के एंगल पर लिया जाता है। बताओ क्लियर हुआ। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्रिपलिंग में थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं कि क्रिपलिंग होगा, क्रिपलिंग होगा। तो क्रिपलिंग ऐसे स्थान पर होता है जहाँ पर दो मेंबर आपस में जुड़ रहे हो, या जहाँ पर जॉइंट बनाया गया हो, जहाँ पर दो मेंबर आपस में जुड़ रहे हो या जहाँ पर जॉइंट बनाया गया हो, ऐसे केस पर क्रिपलिंग आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। ऐसे स्थान पर क्रिपलिंग होने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर हम एक सेक्शन बनाते हैं, सेक्शन बना रहे हैं, सेक्शन का आप देखने का प्रयास कीजिएगा। ये सेक्शन हमारा कुछ इस प्रकार से बनता है और ये सेक्शन भी हमारा क्या होता है, कुछ इस प्रकार से बनता है यहाँ पर। और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इधर की ओर बेंड करते हैं और यहाँ पर हमारा ये सेक्शन कुछ ऐसे बनता है। बता भाई, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए हमारे ख्याल से। सेक्शन ये तो है आई सेक्शन। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हम इसको मानते हैं, हम इसको क्या करते हैं, मानते हैं कि यहाँ पर ये दो प्लेटें होती हैं, यहाँ पर ये दो प्लेटें होती हैं और ये दोनों प्लेटें आपस में, ठीक है, बेल्ट द्वारा जुड़ी होती हैं। हम ये मानते हैं कि ये दोनों प्लेटें आपस में क्या हैं, बेल्ट द्वारा जुड़ी होती हैं। ठीक है। और उसी द्वारा हम बनाते हैं क्या, आई सेक्शन। जबकि अगर वास्तविकता इनकी देखेंगे तो ये हमारा रोल्ड सेक्शन होता है, अर्थात हम कहेंगे कि स्टील को गला करके इसको फर्मे में क्या करते हैं, सांचे में ढाल के बनाते हैं। तो यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आईएस कोड ने बोला है कि जो आई सेक्शन होता है इसका फ्लैंज और वेब आपस में बेल्ट ज्वाइंट द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है। किसी भी आई सेक्शन का फ्लैंज और वेब आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं, बेल्ट जोड़ द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, हमने मान लिया। अब ये हमारा जो है, ये हमारा है वेब। अब इसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, फ्लैंज। और यहाँ पर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, लोड अप्लाई कर रहे हैं इसके सेंटर पर। यहाँ पर क्या है, इसके सेंटर पर। चलिए हम इसी को क्या कर रहे हैं, इसका क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं। और जब इसका हम क्रॉस सेक्शन बनाएंगे तो ये क्रॉस सेक्शन हमारा कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन हमारा कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा।
ठीक है। यहाँ पर अब ये जो फ्लैंज है, ये फ्लैंज भी यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। ये फ्लैंज भी हमने यहाँ पर दिखा दिया और ये फ्लैंज भी हमने यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। हम कोई आर्ट नहीं बना रहे हैं, अगर ड्राइंग अच्छी नहीं होगी तो अपना आप अच्छे से स्केल उसकेल रख के बनाइएगा, ठीक है। बस यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए, इतना हुआ। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमने कहा भी कि जहाँ पर ज्वाइंट होता है या, ठीक है, हमने कहा कि वह स्थान जहाँ पर दो मेंबर आपस में मिल रहे हो वहाँ पर क्रिपलिंग होने के चांसेस अधिक होते हैं। हम कहेंगे ये दोनों मेंबर आपस में क्या हो रहे हैं, क्रिपलिंग करेंगे। पता भी क्लियर हो नहीं आता, ठीक है। ये दोनों मेंबर यहाँ पर क्या होगा, हम कहेंगे ये दोनों मेंबर आपस में जुड़ रहे हैं, अतः हम कहेंगे कि जहाँ पर ज्वाइंट हो रहा है यहीं पर क्रिपलिंग होने के चांसेस भी होंगे। यहीं पर क्या होगा, क्रिपलिंग होने के चांसेस भी होंगे। अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखो मतलब दिख रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको दिख रहा है तो यहाँ से हम बनाएंगे क्या कि ये हमारे पास एक सेक्शन है, ठीक है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक सेक्शन बनाया। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये हमारा क्या है, वेब है। यहाँ पर हमारा दूसरा मेंबर बन गया, ठीक है, कि ये मेंबर कुछ हमारा इस प्रकार से बेंड होने का प्रयास करेगा। अब इसी को हम कहेंगे क्या, क्रिपलिंग जो होता है बहुत ही सूक्ष्म एरिया के लिए लिया जाता है, जबकि बकलिंग इस पूरे वेब के लिए लिया जाता है। क्रिपलिंग हमारा किसके लिए भाई, बहुत ही छोटे एरिया के लिए लिया जाएगा और लोड डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा 30 डिग्री के एंगल पर होगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा हमेशा, ठीक है। क्रिपलिंग में लोड डिस्ट्रीब्यूशन 30 डिग्री के एंगल पर होगा और यहाँ छोटे एरिया के लिए ले जाएगा, फिर चाहे यहाँ पर हो, फिर चाहे यहाँ पर हो और फिर चाहे इसके बीच में हो। लेकिन हम कहेंगे कि जहाँ पर दो मटेरियल आपस में जुड़ते हैं वहाँ पर क्रिपलिंग होने के चांसेस क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। पता भी क्लियर हुआ इतना, हमारे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे क्या कि यहाँ पर इनके जो बीच की दूरी है वो दूरी हम मान लेते हैं क्या, h या h1, ठीक है, h या h1। दिख रहा है आपको, दिख रहा है तो अच्छी बात है। हम यहाँ पर हम बोल देते हैं भाई, चलो यहाँ पर हम बड़ा सा ले लेते हैं, h2 हम मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं यहाँ पर h2, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की जो ओवरऑल डेप्थ है उसको हम मान लेते हैं क्या है, ये d, इसको हमने क्या मान लिया यहाँ पर d। अब वही चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पर जब लोड लगाएंगे, तो हम कहेंगे वह लोड एक प्लेट लगाया जाएगा। मतलब हम कहेंगे डायरेक्ट लोड नहीं अप्लाई करेंगे, हम क्या करेंगे, एक पहले प्लेट लगाएंगे। यहाँ पर हमने एक प्लेट लगा दिया और इस प्लेट पर हमने क्या किया, लोड अप्लाई किया। इस प्लेट पर हमने क्या किया, लोड अप्लाई किया। अब आप देखते होंगे कुछ, क्या देखते होंगे कि यहाँ मान लेते हैं, ठीक है, ज़मीन है, इसी पे हमने क्या किया, एक लोड लगाया। हमने क्या किया, एक लोड लगाया और वो लोड डायरेक्ट क्या करता है, इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाता है अथवा पंच कर जाता है, पंचिंग शेयर हो जाता है। यहाँ पर हमने क्या किया, अब यहीं पर एक प्लेट ला के लगा दिया। यहाँ पर हमने क्या किया, एक प्लेट लगा दिया। जब हम इस पर लोड लगाएंगे और यह मृदा, ठीक है, हमने लोड लगाया इस प्लेट पर और यह मृदा जो अंदर है ये पर्याप्त क्या है, कम्पैक्ट, मतलब क्या, पूर्ण रूप से संगठित है। जब इस पर लोड लगाते हैं कहते हैं क्या कि ये लोड का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से होता है। और आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर एक क्रैकिंग आपको छोटे छोटे नजर आएंगे, लेकिन वो क्रैकिंग सीधा नहीं आते, क्योंकि सीधा अगर आएगा तो वहाँ पर पंचिंग होगा। यहाँ पर हमने कहा है कि सॉइल पर्याप्त कुटी हुई है, अर्थात मजबूत है, ये हमारा क्या होता है, कुछ इस डिग्री के एंगल पर जाता है। तो यही लोड डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होगा, यहाँ पर एंगल होगा। बता क्लियर होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, लोड डिस्ट्रीब्यूशन का एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर देखेंगे, तो हम कहेंगे क्या कि यहाँ से जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यहाँ से जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ का होगा, और ये भी हमारा जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा कहाँ होगा, यहाँ का। और जो इनके बीच का कोण होगा वो कोण यहाँ पर कितना होगा, 30 डिग्री। कितना होगा यहाँ पर, 30 डिग्री। बता क्लियर हुआ। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो क्रिपलिंग हो रहा है, ये तुरंत फ्लैंज के नीचे हो रहा है, फ्लैंज के तुरंत नीचे हो रहा है। इसलिए फ्लैंज के हम तुरंत बाद पे यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे क्या, हम कहेंगे भैया यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो भी चौड़ाई होगी, यही चौड़ाई इस क्रिपलिंग के लिए क्या कर रहा है, देख रहा है, हम कहेंगे वेरी कर रहा है। या हम कहेंगे थोड़ा सा कि वह चौड़ाई जो क्रिपलिंग के समय, ठीक है, जो क्रिपलिंग के समय आ रहा है, उस चौड़ाई का मान कितना निकालेंगे यहाँ पर v, और इस v का मान कैसे निकलेगा, ठीक है। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि जो प्लेट है यहाँ पर, ये जो यहाँ पर प्लेट है, इस प्लेट की चौड़ाई हमने मान लिया क्या है यहाँ पर, स्मॉल v,
भाई ये तो डिपेंड करेगा, चौड़ाई भी तो डिपेंड करेगा, बिल्कुल चौड़ाई डिपेंड करेगा, क्योंकि हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं क्या कि अगर हमें स्ट्रेस निकालना हो तो लोड अपान एरिया, बता भाई निकालेंगे निकालेंगे। अब ये स्ट्रेस हमने कहा ये बियरिंग स्ट्रेस है, ये हमारा क्या है, बियरिंग स्ट्रेस है। अब बियरिंग स्ट्रेस मतलब क्या, इस वेब द्वारा बेयर किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हम वेब के एरिया की बात करेंगे। अब वेब की एरिया हम कैसे निकालेंगे भैया, ये तो हमारा हो गया TW। अब भी हमारा क्या होगा, इसके जो पीछे गया है, मतलब कितनी दूर की लंबाई, ये जो इसके पीछे जा रहा है, अर्थात ये कैपिटल B इंटू TW करेंगे, तो हमारा किसका मान आएगा, एरिया का मान आ जाएगा। बता भाई कोई दिक्कत है? चलो हम थोड़ा सा इसको यहाँ पर समझाने का प्रयास करते हैं। ये हमारे पास आई सेक्शन है, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर हमारे पास क्या है, आई सेक्शन है, ठीक है। जब यहाँ से हम इसको देखने का प्रयास करते हैं तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। बता भाई क्लियर हो गया? यहाँ से हमने कहा कि यहाँ पर कुछ दूर पे प्लेट रखा था, यहाँ पर क्या था, कुछ दूर पे प्लेट रखा था, लेकिन ये प्लेट क्या करता है, ये अपने ही दूर पे नहीं, इतनी ही दूर पे नहीं ले रहा है, ये इतनी दूर पे नहीं ले रहा है, इससे थोड़ा सा और अधिक जो लोड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इससे थोड़ा सा अधिक कर रहा है। और वो कितना कर रहा है, हमने कह दिया ये कर रहा है भैया कैपिटल B। कितना कर रहा है ये, कैपिटल B, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, कैपिटल B की बात हमने किया, हमने कहा भैया यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगा उसको हम मान लेते हैं कैपिटल B, और इतनी दूर पे जो वेब होगा, ठीक है, यहाँ का हमें एरिया निकालना, AB और प्लस ये TW, ये दोनों मिला के हमारा क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा पूरी बीम में, ठीक है। अब ये प्लेट अगर कुछ और बढ़ा दिया गया है, और हम मान लेते हैं अगर कि ये इसकी पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक जो लेकर के है वो है हमारा क्या, कैपिटल B। हम मान लेते हैं ये हमारा पूरा क्या है, कैपिटल B। और जब कैपिटल B है तो हम कहेंगे इस वेब का एरिया क्या निकलेगा, तो B इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर TW, अर्थात यहाँ का एरिया आ जाएगा। और इस पर आने वाला लोड क्या होगा, तो आने वाला लोड हमारा क्या होगा, यहाँ पर हम मान लेते हैं P। बता क्लियर हो? तो ये कैपिटल B हमें निकालने की जरूरत पड़ेगी। क्यों निकालने की जरूरत पड़ रही है, ऊपर आपको डायग्राम में सीधा सीधा दिख रहा है, डायग्राम में आपको ऊपर सीधा सीधा दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ये जो मेन प्लेट है वो इतना है, जबकि जो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लोड डिस्ट्रीब्यूट आपका इतने में हो रहा है। क्लियर हुआ? हमने कहा कि हम यहाँ पर एक सपोर्ट लगाए, ठीक है, ये हमने कहा यहाँ पर हमने लोड लगाया तो पंच यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन ये कुछ दूर ले करके जा रहा है, हम कहेंगे इस कुछ दूर की स्ट्रेंथ भी तो यहाँ पर गणना में किया जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ठीक है, ये पूरी प्लेट की, जबकि ये क्या है हमारा, इतने में लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान समझिएगा कि ये जो यहाँ तक की दूरी है, ये जो यहाँ तक की दूरी है, ये दूरी यहाँ पर क्या होगा, हम कहेंगे वही फ्लैंज, हम कहेंगे वही फ्लैंज। और फ्लैंज पे यहाँ पर इसकी मोटाई कितना दिया गया है, H2, कितना दिया गया है, H2। और यहाँ पर हम इसका मान ले लेते हैं, कुछ इसका मान ले लेते हैं, क्या ले लें भाई, इसको हम P लिख देते हैं, इसको हम ले लेते हैं Q, इसको हम ले लेते हैं R, और इसको हम ले लेते हैं S। अर्थात अगर हम B की बात करेंगे, अर्थात हम कैपिटल B की बात करेंगे, तो हम कहेंगे B प्लस PQ और प्लस RS। बता भाई क्लियर हो नहीं? यहाँ से कैपिटल B इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल b प्लस ये और प्लस ये, और यही मान हमें यहाँ पर क्या करना, पहले निकालना है। जब ये कैपिटल B हमें मिल जाएगा, हम कहेंगे इस पर आने वाला स्ट्रेस का मान भी हम बता सकते हैं। और फिर हम कहेंगे कि ये स्ट्रेस 0.75 FY से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं IS कोड ने निर्धारित किया गया कि जो कि बेयरिंग स्ट्रेस होगा 0.75 FY से अधिक नहीं होना चाहिए। बताओ क्लियर? तो वही हम यहाँ पर निकालेंगे, और इस कैपिटल B का मान हम कैसे निकालेंगे थोड़ा सा हम देखते हैं। तो हम कहेंगे सबसे पहले क्या निकाल लीजिए, PQ का मान निकाल लीजिए। अगर यहाँ पर कोण 30 डिग्री है तो यहाँ भी कोण कितना होगा, यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर कोण कितना होगा, 30 डिग्री। अर्थात हम देख रहे हैं कि हमारा कुछ इस प्रकार से है, ये हमारा P है, ये हमारा Q है, यहाँ पर आपका मिल रहा है H2, और ये कोण हमारा कितना मिल रहा है, 30 डिग्री। यहाँ पर हम लगा देंगे भैया tan थीटा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, तो हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है भाई, ठीक है, लंब बटे आधार। और लंब यहाँ पर कितना हो जाएगा H2, और अपान आधार क्या हो जाएगा आपका PQ। यहाँ से हम PQ का मान निकालेंगे, ये आएगा आपका H2 अपान 1/√3, और ये आपका हो जाएगा √3 इंटू H2। बता रहा है क्लियर हो नहीं? यहाँ से √3 इंटू H2 किसका मान है, PQ का। जो इसका मान है वही इसका भी मान आएगा, RS का भी। अर्थात यही हम बोल देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, RS भी हो जाएगा। अर्थात देखो PQ और RS दोनों का मान आपको मिल गया √3 H2। अब हम कैपिटल B का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। किसका मान निकाल सकते हैं, कैपिटल B का मान निकाल सकते हैं। हटाएं इसको हम, ठीक है, हटा दे रहे हैं। जब हम कैपिटल B का मान निकालेंगे तो वहाँ से भी आपको कैपिटल B का कुछ मान मिलेगा, ठीक है। कैपिटल B इक्वल टू यहाँ से आपको मिलेगा स्मॉल b प्लस PQ प्लस RS,
और यहाँ से आपका मिलेगा, ठीक है, यहाँ से आपका मिलेगा ब्लैक मार्कर, ठीक है, यहाँ से आपका मिल जाएगा b प्लस बी क्यू का मान हम रखेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे √3h2 प्लस √3h2। बता क्लियर हुआ? दोनों को जोड़ दीजिए, b बराबर 2√3 और इनटू में क्या आएगा h2 और प्लस यहाँ पर हम कर देंगे क्या v, यही हमारा क्या हो जाएगा कैपिटल B का मान। बता क्लियर हो गया? कैपिटल B का मान आ गया। अब इस पर हम बात करेंगे यहाँ पर बियरिंग स्ट्रेस। हम किसकी बात करेंगे यहाँ पर? बियरिंग स्ट्रेस। यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे? बियरिंग स्ट्रेस। क्यों बियरिंग स्ट्रेस की बात कर रहे हैं भाई? ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा। लोड एक मेंबर से दूसरे मेंबर पर ट्रांसफर हो रहा है तो हम कहेंगे तुरंत यहाँ पर बियरिंग स्ट्रेस होगा, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि दोनों मेंबर आपस में क्या होना चाहिए? जुड़े होने चाहिए, ठीक है, या चिपके होने चाहिए या एक दूसरे के ऊपर रखे होने चाहिए। बियरिंग स्ट्रेस की अगर हम बात करेंगे हम कहेंगे यहाँ पर कि स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा बी। भाई बेंडिंग यहाँ पर मत समझना, यहाँ पर क्या है? ये बियरिंग स्ट्रेस है, ऊपर हमने लिख दिया इसलिए सिग्मा बी इज इक्वल टू क्या होगा? हम कहेंगे लोड अपॉन एरिया ऑफ मेंबर। तो एरिया ऑफ मेंबर में क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ वेव। और यहाँ पर जो भी आपका सिग्मा बी होगा ये आएगा P अपॉन बी इंटू टी डब्ल्यू, और बी का मान उठा करके कहाँ पर रखेंगे? ये वाला उठा करके मान यहाँ पर रख दिया जाएगा। जब ये मान उठा के यहाँ पर रखेंगे हम, ठीक है, तो हम कहेंगे कि अब यहाँ पर हम इसकी जांच करेंगे। अब यहाँ पर हम इसकी क्या करेंगे? जांच करेंगे। हम कहेंगे सिग्मा बी नेवर ग्रेटर देन 0.75 Fy, ठीक है, आपको दिख रहा है? दिख रहा है? यहाँ से हम ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है, हम ऊपर लिख दे रहे हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो इसका मान है, जो इसका मान आएगा सिग्मा बी ये अधिक नहीं होना चाहिए 0.75 Fy से, तब हम कहेंगे ये हमारा क्या होगा? यहाँ पर सेफ रहेगा। तब क्लियर हुआ? ठीक है, क्रिपलिंग हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया। क्यों? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए हमारे ख्याल से, ठीक है। अब इसी प्रकार से, ठीक है, अब इसी प्रकार से ये तो हम बीच के लिए निकाल लिए, ये हम कहाँ के लिए निकाल दिए? बीच में निकाल दिए। अब यहीं पर अगर हम सपोर्ट की बात कर लें, अगर हम किसकी बात कर लें? यहाँ पर सपोर्ट की बात कर लें, तब क्या होगा? जब हम सपोर्ट की बात करेंगे, ध्यान समझिए, ये हमने यहाँ पर सपोर्ट बना दिया, यहाँ पर हमने क्या कर दिया? सपोर्ट बना दिया। यहाँ पर हमने एक प्लेट लगा दिया, जो प्लेट हमने वहाँ पर लगाया था वो प्लेट हमने यहाँ पर लगाया, और ये जो डिस्ट्रीब्यूट होगा हमारा कुछ इस तरह से की ओर होगा, ठीक है। हम कहेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या होगा? ये कैपिटल बी, इसको हम बी डैश लिख देते हैं, और ये बी डैश का जो मान आएगा वो आएगा स्मॉल बी और प्लस, ठीक है। स्मॉल बी कहाँ से कहाँ तक भाई? ये हमने मान लिया स्मॉल बी है, ठीक है, इसको हम डैश कर देते हैं, इसको भी हम डैश कर देते हैं ताकि आपको पता हो। सपोर्ट पर जो इधर होगा वही उधर भी होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ तक आपका बी है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी वो हमारा होगा √3h2। भाई आप ऊपर निकाल लेते हैं ना? निकाल लेते हैं, ठीक है। अर्थात यहाँ पर हम लिखेंगे √3h2, ये हमारा किसका मान आ गया? बी डैश का मान आ जाएगा, ठीक है। अब इसी के आधार पर हम निकाल लेंगे बियरिंग स्ट्रेस एट सपोर्ट। कहाँ पर लिखें भाई? यहीं पर हम निकाल देते हैं बियरिंग स्ट्रेस एट सपोर्ट, बियरिंग स्ट्रेस एट सपोर्ट में अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे, ठीक है, R1 या R2। ये क्या है भाई? ये क्या है? R1 और R2 रिएक्शन है, ये हमारा क्या है? रिएक्शन फोर्स है। यहाँ पर R1 हो जाएगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा? R2। अब इन दोनों में जिसका मान अधिक होगा उसी के आधार पर निकाला जाएगा, और बटे हम कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, B प्लस √3h2 और गुणे हम कर देंगे क्या यहाँ पर? TW। बता क्लियर हो? ठीक है। अब R1 या R2 में जिसका मान अधिक होगा वही आप यहाँ पर लेंगे, ठीक है। R1 व R2 में मैक्सिमम जो होगा वही वैल्यू यहाँ पर लेकर के सॉल्व किया जाएगा। बता क्लियर हो ना? तो सपोर्ट पर अगर निकालना हो तो यहाँ से 2 हट जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम सिंगल की बात कर रहे हैं, इधर आपका लोड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लिया जाएगा क्योंकि बीच में दोनों साइड में लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। बता क्लियर हुआ? ठीक है, ये आपका था क्या? क्रिपलिंग हमेशा क्या हुआ? बेयरिंग स्ट्रेस निकाला गया। अब बेयरिंग स्ट्रेस के लिए फार्मूला आप लास्ट में याद रखिएगा, P अपॉन बी प्लस 2√3h2 और पूरे का गुणा क्या हो जाएगा आपका? TW। बता क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा सा बकलिंग के लिए। यहाँ से क्वेश्चन होता है क्रिपलिंग में लोड डिस्ट्रीब्यूशन कितने डिग्री के एंगल पर लिया जाता है? हम बार बार आपको बता रहे हैं क्रिपलिंग में लोड डिस्ट्रीब्यूशन 30 डिग्री के एंगल पर लिया जाएगा, अर्थात 30 डिग्री के एंगल पर लिया जाता है।
क्लियर हुआ यहाँ से? ठीक है, आगे। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं बकलिंग प्रोसेस। आगे हम क्या देखेंगे यहाँ पर? बकलिंग प्रोसेस। ठीक है, इनको थोड़ा सा हम मिटाएंगे, कुछ चीज़ें मिलेंगी, कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी। ठीक है, अभी हम दिखा रहे हैं क्या क्या मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा। चलिए, जो बकलिंग होता है, वह बकलिंग 45 डिग्री के एंगल पर होता है, पहला नंबर। लोड डिस्ट्रीब्यूशन 45 डिग्री एंगल पर होता है। फिर पहला नंबर, दूसरा नंबर हम बात करें क्या, कि बकलिंग जो होता है पूरे वेब में होता है। बकलिंग क्या होता है? पूरे वेब में होता है। और जब पूरे वेब में होता है तो हम कहेंगे कि मैक्सिमम जो होगा कहाँ पर होगा? उसके सेंटर पर होगा। चलो देखते हैं। हमने कहा कि ये हमारे पास आई सेक्शन था। ये हमारे पास क्या था? आई सेक्शन था कोई। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से। ठीक है, जब इसके हमने बकलिंग की बात किया तो ये बकलिंग हमारा कुछ यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, और ये बकलिंग हमारा जो होगा ये हमारा कुछ इस प्रकार से ऐसे होगा। ये भी हमारा क्या होगा? कुछ ऐसे होगा। बता भाई, वेब ही बकल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? वेब ही बकल हो रहा है, या हम कहेंगे बकलिंग करेगा। क्लियर हुआ है? ग्रेजुअली लोड के कारण। देखो इसमें कुछ पॉइंट, बकलिंग प्रोसेस सामान्यतः ग्रेजुअली लोड के कारण होता है। बकलिंग धरण के पूरे वेब में होता है। हम कहेंगे कि वेब के पूरे गहराई में होता है, या वेब की पूरी लंबाई में होता है। लंबाई तो दोनों में होता है, लेकिन हम गहराई की अगर बात करेंगे हम कहेंगे गहराई क्या? पूरी गहराई में होता है। क्लियर से? मैक्सिमम बकलिंग कहाँ पर होगा? मैक्सिमम बकलिंग कहाँ पर होगा? तो हम कहेंगे इसके बीच में। मतलब मैक्सिमम बकलिंग कहाँ पर होगा? इसके बीच में होगा। ठीक है, ये इसके बीच में होगा। इसलिए हम कहेंगे क्या, कि यहाँ पर बीच में हम जाकर के निकालेंगे, जबकि यहाँ पर क्रिपलिंग कहाँ हो रहा था? इसी पर हो रहा था। जब क्रिपलिंग हमने बात किया था तो फ्लैंज और वेब के जॉइंट पर हमने निकाला था, जबकि जब बकलिंग की हम बात करेंगे तो बकलिंग मैक्सिमम कहाँ पर होगा? उसके सेंटर पर होगा। इसलिए हम सेंटर तक ला करके इसकी हम बात करेंगे। बता रखिए हो। जब लोड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे हम कहेंगे ये भैया यहाँ पर लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं, और लोड डिस्ट्रीब्यूट आप हम कर देते हैं। ये हमारा कितने डिग्री पर एंगल पर होता है? 45 डिग्री के एंगल पर। ये वाला कोण भी हमारा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। और ये इधर भी हमारा कुछ यहाँ पर पहुँचेगा, और इसका मान भी यहाँ पर कितना आएगा? 45 डिग्री। देखो, ये आधी गहराई पे हो रहा है। हमने कहा कि इसकी जो ओवरऑल डेप्थ होती है, जो इसकी ओवरऑल डेप्थ होती है, वो ओवरऑल डेप्थ कितना होता है? डी। तो आधी गहराई में कितना होगा भाई? आधी गहराई में कितना होगा? D/2। कितना होगा ये? D/2। और यहाँ से हम अगर देखेंगे तो ये वाली जो गहराई आएगी, ये वाली जो गहराई आएगी, ये गहराई आएगी कितना? D/2। इसको हम बोलते हैं P Q। ठीक है, R, इसको हमने बोला क्या? यस। Q से R के बीच की जो दूरी है, प्लेट की चौड़ाई P, और ये मान आपको यहाँ से निकालना है। P से लेकर यस के जो बीच की दूरी है उसको हम बोलेंगे कैपिटल B। उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल B। बता भाई, क्लियर हुआ? और यही B के आधार पर हम यहाँ पर भी निकालेंगे मान। क्यों? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। बता भाई, इसमें कोई दिक्कत है? इतना हमारे ख्याल समझ में आ गया है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम H1 की बात करेंगे तो हमने कहा कि ये इसकी इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी। इसको हमने क्या बोलते हैं? यहाँ पर गहराई ही है, लेकिन हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं? H1 मान रहे हैं। बता भाई, क्लियर हुआ? इतना समझ में आ गया है? इसको हमारे ख्याल से तुरंत बना लो, क्योंकि अभी हो सकता है कुछ मिट ही जाए। ठीक है, क्या हो? ठीक है, इसको बना लीजिएगा, हमारे ख्याल से बन गया होगा। चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ये ऊपर वाले को हम मान लेते हैं H2, और इसको हमने मान लिया क्या? H1। जो बकलिंग हो रहा है वो कितने में हो रहा है? H1 में। और हम जानते हैं कि वह लंबाई जो बकलिंग में भाग लेता है उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। इफेक्टिव लेंथ की अगर हम बात करेंगे तो हमने कहा कि ये जो वेब है, ठीक है, यहाँ से इसको हम हटा रहे हैं और हम यहाँ पर इसकी लंबाई को दर्शा रहे हैं, ये लंबाई। ठीक है, और हमने मान लिया ये लंबाई यहाँ पर कितना है? H1। ये पूरा है वेब से। ठीक है, वेब से है पूरा, सॉरी फ्लैंज से पूरा है। ठीक है, यहाँ से H1 है। अब दोनों सिरे पर जब फिक्स है तो इसके लिए जो इफेक्टिव लेंथ होता है वो कितना होता है? ठीक है, इसी का बटा 2 हो जाएगा। यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा? इफेक्टिव लेंथ। क्लियर हुआ? तो पहले हम B का मान निकालते हैं। पहले हम क्या निकालेंगे? यहाँ पर B का मान निकालेंगे, और उस B का मान कैसे निकलेगा? ठीक है, थोड़ा सा हम बात करेंगे। यहाँ पर ये भी 45 डिग्री का मान है। हम लिखेंगे यहाँ पर tan 45 डिग्री इज इक्वल टू
d/2 और अपान में क्या आ जाएगा आपका PQ। यहाँ से हम PQ का मान निकाल लेंगे और ये PQ इज इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना d/2। जब PQ आपका d/2 आया तो RS भी आपका d/2 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ से हम कैपिटल B निकाल लेते हैं। कैपिटल B हम निकालेंगे तो कहेंगे B प्लस PQ प्लस RS, अर्थात कैपिटल B इक्वल टू आएगा आपका B प्लस d/2 और फिर यहाँ पर क्यों नहीं क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से आपका कितना आ जाएगा b प्लस d। बताओ क्लियर हुआ। d/2 रखना होगा, d/2 भी रखे रहेगा, ठीक है। जरूरत अभी आगे पड़ सकती है, निकाल सकते हैं। बताओ क्लियर हुआ। ये जब b का मान आ गया, ठीक है, तो हम यहाँ से कुछ और निकाल सकते हैं। यहाँ से हम कुछ और निकाल सकते हैं। हम कहेंगे इफेक्टिव लेंथ क्या निकालना है भाई, क्योंकि बकलिंग जितने लंबाई में बकलिंग होता है उसी को हम क्या कहेंगे इफेक्टिव लेंथ कहेंगे। और इफेक्टिव लेंथ देखो दोनों सिरे यहाँ पर फिक्स हैं भाई, आई खंड है, आई खंड का फ्लैंज और वेब दोनों क्या होता है फिक्स होता है। जब फिक्स होता है तो इफेक्टिव लेंथ की अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे LE इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा H1/2। बता दीजिए हुआ, ठीक है। अगर यही दशमलव में आप निकालते 0.65 हो जाता है, लेकिन इतना आपको नहीं करना है, डायरेक्ट आपको क्या रख देना है यहाँ पर H1/2। क्लियर हुआ। जब यहाँ से L का मान आ गया, अब हम कहेंगे क्या कि अगर हमें R मिनिमम का मान पता चल जाए तो L/R मिनिमम इज इक्वल टू हम क्या निकाल सकते हैं, लैम्डा का मान निकाल सकते हैं। तो R मिनिमम कैसे निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर हम निकालेंगे लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है, लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। हम थोड़ा सा यहाँ पर कुछ मिटाएंगे, इसको मिटाएं भाई, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। ऊपर बना रहने देते हैं क्योंकि उसकी जरूरत पड़ सकती है अभी। हम इसको मिटा रहे हैं और यहाँ से हम मिटा के यहाँ पर हम कुछ बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम एक प्लेट बना रहे हैं, ठीक है। ये चीज यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हमारा कितना होगा, हम कहेंगे TW। मतलब क्लियर हो। बाकी जितने पे बकल हो रहा है, जितने लंबाई में, यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरी लंबाई है और ये पूरी लंबाई इसकी कितनी है B। हम कहेंगे कि किस एक्सिस के अबाउट बकल कर रहा है, हम कहेंगे ऐसे। मतलब क्या, ये ऐसे था, अब ये कुछ इस प्रकार से ऐसे बेंड हो रहा है, बकल कैसे हो रहा है ऐसे। मतलब क्या, ये ऐसे था, अब ये हमारा बकल कुछ ऐसे हो गया, तो किस एक्सिस पे हो रहा है, हम कहेंगे TW पे। किसकी पे हो रहा है, TW पे। और यहाँ पर अगर हम I का मान निकालना चाहें तो ये I का मान हमारा कैसे निकलेगा, तो हम कहेंगे भैया ऐसा है, जिस भुजा को काट रहा है उसे घात 3 करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, हम कहेंगे B और इनटू में आपका होगा TW अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर 12, ठीक है। हमें यहाँ से I का मान मिल गया। जब एरिया की हम बात करेंगे तो एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, हम कहेंगे B इंटू TW। क्या होगा यहाँ पर B इंटू TW, ठीक है। इसकी हम ऊंचाई यहाँ पर नहीं लिए हैं, ठीक है, लंबाई पूरा निकालना है, क्योंकि जितने पे लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हमें उस एरिया की जरूरत है। क्लियर हो। यहाँ पर हम बात करेंगे लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, और लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन इज इक्वल टू R मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या आएगा आपका I/A। और I का मान कितना है, BTQ/12 और एरिया का क्या है B इंटू TW, ठीक है। हमें यहीं पर लिखने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आपका आएगा B इंटू TW³ अपान 12 गुणे 1/B इंटू TW। भाई आप मान रख दीजिएगा, दोनों मान निकाल लिया है, एक मान रखिएगा, काट पीट दीजिएगा इसको, B से B कैंसिल कर दीजिए, TW से इसको काट दीजिए, 2 हो जाएगा, ठीक है। और क्या बच रहा है, कुछ नहीं है, ठीक है। जब इसको हम R मिनिमम को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से आपका आएगा, ठीक है, TW²/12 है, तो TW अपान 2√3। R मिनिमम का मान कितना आ रहा है, TW अपान 2√3। कहाँ लिखे भाई, चलो अब इसको भी हम हटा रहे हैं, हमारा इनका भी काम हो गया खत्म, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे और यहाँ से इसका मान जब हम निकालेंगे तो यहाँ से R मिनिमम का मान हमें मिल चुका है कितना, TW अपान 2√3। L इफेक्टिव का मान हमें मिल चुका है कितना, H1/2। यहाँ से हम लैम्डा का मान निकाल लेंगे, L इफेक्टिव अपान R मिनिमम, ठीक है। और L इफेक्टिव का मान आपको पता है कितना है भाई, H1/2 पूरे बटा R मिनिमम, TW अपान में करेंगे 2√3। इनको हम ऊपर कर देंगे, जब इनको हम ऊपर करेंगे तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू आपका आएगा
तो √3h1/2 इंटू TW। इन भाई साहब से इनको काट दीजिए, √3h1 में कितना आ जाएगा TW। ये हमारा किसका मान आ गया, लैम्डा का मान आ गया। ठीक है, अब जब लैम्डा का मान आ गया तो हम जानते हैं क्या कि इसी लैम्डा के आधार पर हम किसका मान निकाल लेंगे, सिलेंडरनेस रेशियो के आधार पर हम किसका मान निकाल लेंगे, स्ट्रेस का मान निकाल लेंगे। और वो स्ट्रेस हमारा कहाँ, जिस प्रकार से आप कंप्रेशन मेंबर में पढ़े थे। ठीक है, लैम्डा के आधार पर स्ट्रेस का मान निकाल लीजिए। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, इसका स्ट्रेंथ हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि फेल कौन कर रहा है, बकल कौन कर रहा है, वेब कर रहा है, अर्थात वेब का एरिया गुणे क्या करेंगे हम, सिग्मा AC। अब वेब का एरिया और इंटू हम करेंगे क्या यहाँ पर स्ट्रेस। अब वेब का एरिया यहाँ पर क्या लिया जाएगा, चौड़ाई कितनी थी B, मोटाई कितनी थी TW, और यहाँ पर स्ट्रेस हमारा कितना होगा सिग्मा AC। अर्थात यहाँ पर हम बात करेंगे तो इसका जो स्ट्रेंथ का मान आएगा वो आएगा कैपिटल B इंटू TW और गुणे में क्या कर देंगे यहाँ पर सिग्मा AC। ठीक है, सिग्मा AC क्या कर रहे हो भाई, ठीक है, हाँ तो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, बता भाई क्लियर हो नहीं यहाँ से। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका मान निकाल लेंगे, स्ट्रेंथ का मान भी निकाल लेंगे। अब जब स्ट्रेंथ का मान आ गया, अब हम क्या करेंगे भाई, दिए गए लोड से कंपेरिजन करा लेंगे, बता भाई क्लियर हो नहीं यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, बकलिंग प्रोसेस। हमारे ख्याल से इतना आपको देख सीखेंगे। अब इसके बाद जो है हमें लगाना है न्यूमेरिकल। ठीक है, तो हम इसको यहीं पर रोकेंगे। अब इसके बाद हम कुछ बेसिक न्यूमेरिकल बताएंगे कल। अच्छा देखो क्या आपको करना पड़ता है। ठीक है, पहले आपको फ्लेक्सर निकालना है, जेड का मान निकालना है, बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है, फिर शियर स्ट्रेस निकालना है। बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस की हम जांच करेंगे, फिर डिफ्लेक्शन की भी हम जांच करेंगे, और क्रिपलिंग और बकलिंग की हम क्या करते हैं, केवल जांच ही करते हैं। तो डिजाइन हम केवल बेंडिंग में करते हैं, बाकी सब में क्या करते हैं, जांच करते हैं। ठीक है, तो ये हम देखेंगे अगले लेक्चर में कल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.